यही है। सुनो अपूर्वा, योग करना ठीक है। आज से तुम्हारा कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो योग अर्थात याद का राज। सारी दुनिया में और विशेष भारत में योग की बहुत महिमा है। सब लोग योग सीखना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि लोग योग का अर्थ भी नहीं समझते। पहले तो हम लोग भी नहीं समझते थे, हठ योग की क्रियाओं को ही योग समझते थे। अभी बाबा ने योग शब्द का यथार्थ शाब्दिक अर्थ बताया है और राजयोग और हठ योग का अंतर समझाया है। आत्मा का परमात्मा से संबंध या उसकी याद ही योग है। एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी यानी उस याद के अलावा कोई याद ना है, याद ही यथार्थ योग है, जिसमें आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। भगवान विचित्र है ना, चित्र नहीं है उसका, इसलिए वो विचित्र है। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाए। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र ही याद रहेगी, इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र को याद आए। अव्यक्त बाप दादा 18/1/1970। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं कि योग में बैठो, बाप को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए, और ऐसे भी नहीं कि ज्ञान लेते रहे और बाप को बैठ के याद ही ना करें। दोनों साथ साथ चलता है। तो साकार बाबा 13 नवंबर 2004 रिवाइज। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। आज बाबा वही कह रहे हैं ना, योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। साकार बाबा 21 फरवरी 2005 रिवाइज्ड। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। अब बाप आते ही है, सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह सौभाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। साकार बाबा 21 फरवरी 2005 रिवाइज। तो योग अलग ज्ञान अलग है, ये कैसे हो गया। बाप को कहें ज्ञान का सागर, योग का सागर नहीं। तो योग अलग ज्ञान अलग। तो यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना, ध्यान से ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान से जो लोग आंख बंद करके ध्यान में जाते हैं ना दुनिया में, भक्ति मार्ग में, तो उस ध्यान से ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से याद अच्छी है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा सकता है, परंतु बच्चा मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे यथार्थ रीति जाने और अपने को आत्मा समझ याद थोड़ी कर सकते हैं ना। छोटा बच्चा ज्ञान समझा सकता है, लेकिन लेकिन अब तो छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा योग करता है। साकार बाबा 17 जून 2005 रिवाइज। कहेंगे हम तो शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं कि हम शिव बाबा की याद में हैं। याद में देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। अपने को मियाँ मिठू समझ ठगी नहीं करना है। कभी हम नींद में होते हैं, हम सोच रहे हैं याद में है, या फिर कभी हम बैठे हैं याद में लेकिन दुनिया याद आ रही है, तो हम कैसे याद में हुए, तो ये ठगना हुआ ना खुद को। तो वो नहीं करना। साकार बाबा 7 मई 2004 रिवाइज। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अब घर वापस जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से छूटनी नहीं चाहिए। बाप तो सेकंड में कहाँ भी जा सकता है, अब याद कहाँ करना है। यहाँ पे नहीं, इस दुनिया में नहीं, आत्मा को परम धाम में जा करके तब आपको याद करना है। साकार बाबा 13 अगस्त 2005 रिवाइज्ड। योग के अर्थ और उसके महत्व का राज। आत्मा का संबंध और उसकी स्नेह युक्त स्मृति को ही योग कहा जाता है, जिससे आत्मा की शक्ति का विकास होता है। वास्तव में आत्मा का देह भौतिक पदार्थ हो, आत्माओं के साथ संबंध भी योग ही है, परंतु उस सबसे आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है। जिसे हम लौकिक किसी को याद करते हैं ना,
तो उसकी शक्ति हमें आने लगती है। अगर उसकी निगेटिव शक्ति है तो वो आने लगेगी। उसके उसके निगेटिव विचार कुछ चल रहे हैं तो वो हमारे में आने लगेंगे। तो लौकिक योग का से हमारी शक्ति ह्रास हो जाती है। इसलिए उसको योग नहीं कहा जाता, उसको वियोग कहा जाता है। यथार्थ योग क्या है? देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना ही यथार्थ योग है। देह सहित देह के सब धर्म भूल जाएं और अपने बिंदु रूप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। एक बिंदु रूप परमात्मा को ही याद करें और कुछ भी याद ना है, अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। बिंदु बाप की परम धाम में याद ही यथार्थ योग है, जिससे आत्मा के पाप कटते हैं। उसके बाद किसी भी रूप से परमात्मा को याद करना भी योग ही है, परंतु स्थिति नंबरवार हो जाती है, उस अनुसार ही उसका प्रभाव होता है, अर्थात पाप करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। और उसके बाद किसी भी रूप से परम धाम पहुंच गए। परमात्मा बिंदु है और बिंदु में फिर किसी भी और रूप से भी याद कर सकते हैं, है ना। जैसे परमात्मा को बीज रूप याद कर लें, वो भी बहुत ही पाप करता है। परमात्मा मेरा पिता मेरी माँ ऐसे रूप में संबंध के रूप में याद कर ले। लेकिन परम धाम में आत्मिक स्थिति में वो भी आत्मा मैं भी आत्मा, पहले बिंदु स्थिति को स्थित कर लेना, उसके बाद फिर और कुछ ऐड कर सकते हैं। जीवात्मा स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों से जो ग्रहण करती है वो सब योग को प्रभावित करता है, उसकी स्मृति योग में आती है। इसलिए बाबा ने इन सब बातों को में विशेष ज्ञान दिया। जो जितना परहेज रखता है उसका योग उतना ही सफल आता है। जो जीवात्मा हम जो है अपनी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से जो भी ग्रहण करते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सारा कुछ हमारे अंदर धारण होता जाता है। इसीलिए बाबा परहेज करने कहते हैं कि टीवी नहीं देखो, समाचार कोई भुला नहीं सकता तो समाचार भी नहीं देखो अगर कोई समाचार प्रभावित करता हो। और ज्यादा किसी की शिकायत नहीं सुनो, क्योंकि वही हम बनते जाएंगे, वही ग्रहण होते जाएगा। किसी की निंदा नहीं करो, ये सारी चीज परहेज रखने को कहा है। अभी शिव बाबा मिला है तो उसकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, कोई को भी याद न, कोई की भी याद ना आए, चित्र को भी कोई का नहीं रखना, एक शिव बाबा की ही याद रहे। साकार बाबा 14 अक्टूबर 2004 रिवाइज्ड। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप हर 5,000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस तन में साधारण तन में आकर तुम बच्चों को यह योग सिखलाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो आज तो पूरा बाबा मिलान कर दिए, जो साकार मुरली में है वही यहाँ भी समझा रहे हैं। साकार बाबा 28 सितंबर 2004 रिवाइज। बच्चों की हर प्रकार की संभाल भी होती है। बीमारी आदि में भी विकारी संबंधी याद आए ये तो अच्छा नहीं है, हम पसंद भी नहीं करें। नहीं तो अंतकाल व मित्र संबंधी याद करेंगे, नहीं उन्हों को बुलाना कायदा नहीं है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित यहाँ ठहर न सके। तो मे भी कोई वहां पे बीमार होगा और मित्र संबंधी आना चाहते होंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि ये बीमारी के समय तो और भगवान याद आना चाहिए ना, मित्र संबंधी क्या करेंगे। उनको बुलाना वहाँ कायदा नहीं है, आपत्तित नहीं ठहर सकते जो ज्ञान नहीं लिए। सकार बाबा 16 सितंबर 2004 रिवाइज्ड। अपने नसीब को बनाना अपने हाथ में है। तो अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। तो योग से ही एम पूरा होगा, परंतु दोनों बातों को न चाहने वाला ही निसंकल्प होता है, उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। दोनों की चिंता न हो, स्वाभाविक पुरुषार्थ हो। अव्यक्त बाप दादा 6 जून 6 जुलाई 69। वह याद स्थायी ठहरती नहीं। मैं आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदी, वह हमारा बाप। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है और देह अभिमान छोड़ना है। सकार बाबा 7 फरवरी 2005 रिवाइज। तुम बच्चों की याद यथार्थ है। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। तुमको कोई भी देह की याद नहीं आनी चाहिए। देही अभिमानी होकर जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अभी तुमको
ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। साकार बाबा 18 फरवरी 2005 रिवाइज्ड। तो कितना अच्छा बाबा ने योग समझा। यथार्थ योग अपने को आत्मा समझ परम धाम में परमात्मा को याद करना बिंदु रूप में, और किसी चीज से भी पाप भस्म नहीं हो सकता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।